नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाला हूं प्रखर मैथ्स वर्कबुक क्लास 8 में से वर्कशीट 9 एंड 10। ठीक है, तो प्यारे बच्चे वीडियो को पूरा वॉच करना है एंड अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो आइए बच्चे, वर्कशीट 9 का सोल्व देखते हैं अपन। तो देखो बच्चे, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड डेली इन ए सिटी, ए कॉपी कंसिस्ट्स of 12 pages. Daily 1198 copies of this newspaper are printed. How many pages are printed per day for all copies? ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक शहर में किसी समाचार पत्र की 1198 प्रतियां प्रतिदिन छपती है। कितनी छपती है? 1198 प्रतियां जो है प्रतिदिन छपती है। यदि एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, कितने पृष्ठ होते हैं? 12 पेजेस होते हैं। कितने होते हैं? 12 पेजेस, यानी कि 12 पृष्ठ होते हैं। तो सभी प्रतियों के लिए प्रतिदिन कुल कितने पृष्ठ छपते हैं, आपसे पूछा है। ओके बच्चा, तो क्या करना है? सिंपल सा है, 1198 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 12 से, तो यहाँ पर टोटल जो है, यहाँ पर जो कुल कितने पृष्ठ छपते हैं, तो टोटल पृष्ठ छपने वाले यहाँ पर निकल के आ जाएंगे जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 1198 को जब मल्टीप्लाई किया अपन 12 से, तो आपका कितना निकल के आ गया यहाँ पर? 14,376 प्रिंटेड पर डे है ना, यानी कि 14,376 यहाँ पर आ जाएगा। 14,376 जो है यहाँ पर कुल पृष्ठ छपते हैं। ठीक है ना। ओके, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि ओन एंड अरेंज ए मशीन मेक्स 3,825 नेल्स, है ना, इन ए डे। यानी कि एक मशीन जो है औसतन एक दिन में 3,825 कील बनाती है। नेल्स का मतलब हो गया कील, है ना। कील आपने देखी होगी, लोहे की होती है। ठीक है, तो हाउ मनी नेल्स डिड दैट मशीन मेक इन जनवरी 2023, यानी कि 2023। यानी कि जनवरी 2023 के अंदर जो है उस मशीन ने कुल कितनी कीलें बनाई है, आपसे ये पूछा है। अब अच्छे देखो यहाँ पर एक दिन में कितनी बना रही है, यानी कि 1 डे, यानी कि एक दिन में वो बना रही है 3,825, यानी कि 3,825 कीले वो जो है बनाती है एक दिन में। तो मेरे बच्चे बता, जनवरी के अंदर कितने दिन होते हैं? जनवरी जो होता है आपका, जो मंथ होता है जनवरी का, इसमें टोटल डेज कितना होता है? 31 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 31 डेज। तो यही तो पूछा है कि जनवरी के अंदर जो है उसने 2023 जनवरी 2023 में उस मशीन ने कुल कितनी किले बनाई, तो अपन 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात है। जो है आपका 3,825 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 31 से, तो आपका जनवरी के महीने में जितने भी किले बनी है वो आपके निकल के आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया? 1,18,575 मेक इन जनवरी 2023, यानी कि 2023 के अंदर, जनवरी 2023 के अंदर जो है 1,18,575 किले बनी है। ओके बच्चे, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 6,236 बाई 73 इंस्टेड, है ना, ऑफ 37। तो हाउ मच वाज हिज आंसर मोर देन द करेक्ट आंसर। यानी कि बच्चे ये पूछा है कि एक विद्यार्थी ने 6,236 को 37 के स्थान पर 73 से गुणा कर दिया। क्या करती है यहाँ पर? 37 के स्थान पर जो है 73 से गुणा कर दिया, तो उसका उत्तर जो है सही उत्तर से कितना अधिक था, आपसे ये पूछा है यहाँ पर। तो देखो बच्चे, चूंकि यहाँ पर देखो मैंने 3 बिंदु यहाँ पर लगाए हैं, इसका मतलब होता है चूंकि, इसको इंग्लिश में कहेंगे अपन सिंस। क्या कहेंगे? सिंस। अब देखो 37 इज मोर देन 73, यानी कि 37 से बड़ा है, क्या है? 73 बड़ा है। तो बच्चे इसमें अपन डिफरेंस करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंस अपन को निकालना है यहाँ पर। तो दैट डिफरेंस 73 माइनस 37 अपन करेंगे तो आपका आ जाएगा डिफरेंस कितना? 36 का, यानी कि 36 का यहाँ पर क्या है? अंतर है। क्या है? अंतर आपको यहाँ पर निकाल लेना है, यानी कि डिफरेंस आपको निकाल लेना है। ठीक है, अब क्या करना है? 36 आपका डिफरेंस आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6,236 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 2,24,496 आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 2,24,496 यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहेगा कि शिखर सेल्स मिल्क एट आरएस 55 पर लीटर, यानी कि जो शिखर है उसने 55 रुपये प्रति लीटर के भाव से दूध बेचा है। उसने क्या किया? 55 रुपये प्रति लीटर के भाव से जो है दूध बेचता है ना। इन ए मंथ ही सोल्ड 210 लीटर ऑफ मिल्क, देन हाउ मनी रुपीज डिड
ही सेल मिल्क, यानी कि किसी महीने में उसने 210 लीटर दूध बेचा, तो बताओ कि उसने कितने रुपए का दूध बेचा है, आपसे ये पूछा है। यानी कि प्रति लीटर कितना, 55 रुपए प्रति लीटर दूध वो बेचता है, तो उसने किसी महीने के अंदर 210 लीटर दूध बेचा है, तो टोटल रुपया आपको निकालना है, ठीक है। तो 210 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 55 से, तो आपका कितना निकल के आएगा, यहाँ पर निकल के आ जाएगा बच्चे 11,550 रुपीज। कितना आ गया, 11,550 रुपीज जो है आपका निकल के आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो ठीक है बच्चा। तो देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन आपका पांचवा क्वेश्चन है कि 5,000 शीट्स ऑफ पेपर आर अवेलेबल फॉर मेकिंग एक्सरसाइज बुक्स, है ना, यानी कि अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 5,000 शीट उपलब्ध है, ठीक है। ईच सीट मेक्स अप 8 पेजेस ऑफ द बुकलेट, यानी कि प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। तो हाउ मनी पेजेस ऑफ द एक्सरसाइज बुक विल बी मेड फ्रॉम दिस सीट्स, यानी कि बताइए कि इन सीटों से अभ्यास पुस्तिका के कुल कितने पृष्ठ बनेंगे। तो बच्चे यहाँ पर क्या करना है, सीधी सिंपल सी बात है, 5,000 को आपको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आ जाएगा 40,000 पेजेस, यानी कि जो है यहाँ पर 40,000 जो है यहाँ पर कुल पृष्ठ बनेंगे, ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ पर छठा क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर कि देयर आर 235 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ए स्कूल, यानी कि एक विद्यालय के अंदर 235 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर RS 1250 यानी कि 1250 was distributed as scholarship to each student, है ना। Then what was the total amount distributed as scholarship, यानी कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 1250 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए, यानी स्कॉलरशिप के रूप के जो स्कॉलरशिप है इसके रूप में वितरित किए गए, तो बताओ कि कुल कितने रुपए जो है छात्रवृत्ति के रूप में विद्यार्थी को किए गए, है ना, यहाँ पर बताना है आपको। तो टोटल स्टूडेंट स्टडिंग यानी कि 235 यानी कि 235 विद्यार्थी जो हैं यहाँ पर अध्ययनरत है, पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1250 रुपये से, यानी कि 1,250 रुपीज़ अपन को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, यानी कि 1,250 को मल्टीप्लाई कर दो आप 235 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया आपका 2,93,750 आपका निकल के आ जाएगा, यानी कि 2,93,750 रुपये यहाँ पर निकल के आ जाते हैं, वितरित किए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके बच्चा, अब देखो आपका ये डन होता है, वर्कशीट 10 करेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पर देखो 10 करेंगे अपन वर्कशीट। अब देखो यहाँ पर सोल्व करना है, यानी कि हल कीजिए, क्या करना है यहाँ पर, हल कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर देखो आपका है 896 है, इसमें आपको 28 का भाग लगाना है, किसका भाग लगाना है, डिवाइडेड बाई 28। अब बता मुझे 28 टू ज़ा कितना होता है आपका 56 होता है। जब 56 घटाएंगे यहाँ पर 9 में से 6 गया तो आपका 3 बच गया, और यहाँ पर 8 में से 5 गया तो 3 बच गया। अब बताओ यहाँ पर 28 1 ज़ा 28 आ गया, जब माइनस करेंगे 3 में से 8 जाता नहीं है, तो 13 में से 8 घटाएंगे तो उधार दे दिया अपन ने यहाँ पर, तो इधर तो बच गए 2, यहाँ पर हो गए 13 में से 8 गया कितना बच गया 5, और यहाँ पर 2 में से गया 0 बच गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 6 नीचे उतारेंगे अपन, तो 6 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर बन गया 56, कितना बन गया 56, तो 28 टू सा कितना होता है 56 हो गया। अब 56 में से 56 गया तो 0 0 यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपको इसको करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है। ओके, आई होप आपको डिवाइड करना आता होगा, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर सोल्व, इसको भी सोल्व करना है अपन को, हल करना है। देखो 256 डिवाइडेड बाई 4 जब करेंगे अपन तो 64 निकल के आएगा, और 840 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो 56 निकल के आएगा, 420 डिवाइडेड बाई 28 तो आपका 15 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 672 डिवाइडेड बाई 14 करेंगे तो 48 निकल के आएगा। फिर देखो 875 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे तो 35 आपका निकल के आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 792 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो आपका 66 निकल के आएगा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चे, तीसरा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर बीच में आपका 15 है, यानी कि 555 को अपन डिवाइडेड बाय करेंगे 15 तो आपका 37 आ गया। अब 285 को डिवाइडेड बाय 15 तो 19 आपका आ जाएगा, और यहाँ पर देखो 330 को डिवाइड करेंगे 15 से तो आपका 22 निकल के आ गया। 420 को डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो आपका 28 यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ये वाला सोल्व करना है ना। यहाँ पर देखो 144 को डिवाइडेड करेंगे 12 से तो आपका 12 निकल के आएगा, और 324 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 27 निकल के आएगा, और 204 को डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो आपका 17, और 168 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो आपका 40 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ये वाला करना है। अगर देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर सोल्व करेंगे, क्या करेंगे सोल्व, यानी कि यहाँ पर देखो रिमाइंडर एंड
यहाँ पर देखो रिमाइंडर है आपका, एक मिनट रुकना, देखो रिमाइंडर यानी कि शेषफल हो गया, और यहाँ पर है आपका क्वोटिएंट यानी कि भागफल, यानी कि 450 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो आपका क्वोटिएंट आपका आ जाएगा 37 और रिमाइंडर आ जाएगा आपका 6। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ सोल्व करेंगे तो रिमाइंडर आपका 16 हो जाएगा और क्वोटिएंट आ जाएगा आपका 30। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो सोल्व, इसका रिमाइंडर आपका 7 है, इसको सोल्व करेंगे तो, और आपका जो है क्वोटिएंट आ जाएगा 42। ठीक है, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर रिमाइंडर 20 आ गया और क्वोटिएंट आपका 35 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि मिंटू द फ्रॉग, है ना, मिंटू यहाँ पर है, देखो मिंटू द फ्रॉग क्लेम्स 4 स्टेप्स इन ऑन जंप, है ना, सो फार ही हैज क्लेम्ड 140 स्टेप्स है ना, तो हाउ मनी जंप्स हैज ही मेड। तो देखो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पर एक मिनट रुकना बच्चे। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कि मिंटू द फ्रॉग, चिंकू द रेबिट एंड मिट्टू द मंकी हैव अराइव्ड द पार्टिसिपेट इन द जंगल जंपिंग रेस, यानी कि जंगल में होने वाले छलांग दौड़ में भाग लेने के लिए मिट्टू, मेंढक, चिक्कू, खरगोश और मिट्टू बंदर पहुंचे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट है, तो मिट्टू the frog claims 4 steps in one jump. So far he has claimed 140 steps. How many jumps has he made, यानी कि मिट्टू मेंढक एक छलांग में 4 सीढ़ियां चढ़ता है, अब तक वह 140 सीढ़ियां चढ़ चुका है, तो उसने कितनी छलांगें लगाई है यहाँ पर पूछा है, तो डिवाइड कर देंगे, क्या करना है, डिवाइड करना है, 140 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पर 35 जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी कि उसने कितने छलांगे लगाई है, 35 छलांगे उसने लगाई है, उसने जंप की है। ठीक है, अब देखो सेकंड, चिकू द रेबिट क्लेम्स 5 स्टेप्स इन वन जंप, ही हैज क्लेम्ड 125 स्टेप्स इन हाउ मनी जंप्स will he have reached this point, यानी कि चीकू खरगोश एक छलांग में 5 सीढ़ियां चढ़ता है, तो अब तक उसने 125 सीढ़ियां चढ़ चुका है, तो वह कितनी छलांगों में यहाँ तक पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको डिवाइड करना है, 125 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो आपका 25 आंसर जो है यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा, तो मिलने वाले हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।